मेरे को लग रहा है कि भाप लेने के बाद वो सांस थोड़ा उछला है। कल भाप लिया उसके बाद ही। नहीं, किंतु जो सांस बीच, नहीं नहीं, कल तो ठीक था, किंतु परसों तकलीफ था, कल ठीक था। कल ठीक था, फिर वो भाप लिया उसके बाद आज तो डाउन था, क्योंकि नींद नींद कर रहा था, क्योंकि 3 घंटा परसों नींद आया था, तो कल ठीक था। हाँ, सुबह सुबह मैं बैठी, कल सुबह सोया था 1.5 घंटा। कल ठीक। हाँ, थोड़ा कल ठीक था, किंतु कल भाप लिया उसके बाद से है, या सांस का जो भी भारीपन लग रहा है तो उसके बाद हुआ कुछ। आज भाप लिया तब भी भारीपन है उसके। कल वो, क्योंकि ये सप्लाई जो घर आया वो भाप लेने बोला। नहीं, वो बोल कब नहीं आया भाप ली, ऊपर जो है भाई डॉक्टर ही बताएगा। ठीक है। तुम लोग से ज्ञान मेरे को भी कम है। नहीं, ज्यादा बोला तो नहीं, रात को बोला था। अभी बात। जय जय जिनेन्द्र। जिनेन्द्र साहब। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र सभी से। हाँ। जय जिनेन्द्र साहब। और ठीक है सब। और हाँ सब एकदम बढ़िया। ठीक है, आप सुनाओ सर। आगे आप निर्मल जी। एकदम ठीक हाँ सर। आप बताओ। बस बस ठीक है बढ़िया। सर। जय जिनेन्द्र।
आराध्य के चरणों में वंदन। पीपीएफ के प्रभारी मुनि डॉक्टर रमेश कुमार जी के चरणों में वंदन। बैंगलोर के विराजित उदित साजी सिद्ध प्रज्ञा जी प्रवर्तनी साधियों के चरणों में वंदन। तो हम लोग 52 बोल ले रहे थे और साथ में 24 का संगान भी कर रहे थे। तो सर उसमें रिक्वेस्ट है सर, हाँ। तो उसके पीछे से स्टार्ट करेंगे तो बढ़िया रहेगा। अब ऑलरेडी हम स्टार्ट कर चुके हैं आगे से, वो फिर पीछे में रह गया था। कोई बात नहीं, पीछे वाला एटलीस्ट कंप्लीट हो जाएगा मेरा पूरा टास्क। ठीक है, कोई नहीं। आपके टारगेट के लिए थोड़ा और कुछ करेंगे, आज के लिए तो जो प्रिपेयर्ड है वो रहने दीजिए। वो ठीक है, 11 तक किया होगा सर। हाँ ठीक है, तो तब तक 11 तक हम लोग दिन में 2-2 ले लेंगे और क्या, तो जल्दी हो जाएगा, वो कर देंगे। आराम से नहीं, मतलब पीछे से हो जाता है एक बार। ठीक है। जैसे सुविधा से। तो किसी को कोई प्रश्न है? मैं सही कर दिया था, सही कर दिया था। पता नहीं अभी। ऊपर से बस वो, ऊपर से हटाओ दीजिए। तो पिछली क्लास में हमने 52 बोल के पहले कितने बोल लिए थे? 3 बोल लिए। तो क्योंकि किसी को प्रश्न नहीं है तो मैं ही प्रश्न पूछ लेता हूं। तो इनमें जो है कर्ता आत्मा कौन कौन सी है, कर्मों की कर्ता आत्मा कौन कौन सी है, देख के नहीं बताना है। हाँ, कर्ता आत्मा कौन कौन सी है कर्मों की? कर्ता का अर्थ क्या हुआ, पहले ये बताओ। कर्मों की कर्ता अर्थ अर्थात क्या हुआ? मौन है? हाँ, ओके। आश्रव कोई आत्मा है? हमें 8 आत्माओं की बात हो रही है, आश्रव तो आत्मा नहीं है, तो तत्व का एक प्रकार है, आत्मा तो नहीं है। तो आत्माओं में कौन सी आई? तो पहले तो कर्ता का अर्थ क्या हुआ, कर्मों की कर्ता का मतलब क्या हुआ? जिससे कर्म लगे, ठीक है ना, ये सिंपल पहले ये समझना है, जिससे कर्म लगे वो कर्मों की कर्ता। तो कौन सी कर्मों, कौन सी कर्म से आत्मा से कर्म लगता है, सोचो, अभी देखो, शुरू करो। कोई भी कर्म, ज्ञानावरणीय कर्म नहीं बोल रहा, कोई भी कर्म कौन सी आत्मा से लगता है, राइट? तो कौन सी आत्मा, द्रव्य आत्मा से कर्म लगता है क्या? तो ये समझना बहुत जरूरी है, अदरवाइज तो इसमें प्रोसीड करके कोई फायदा नहीं। तो द्रव्य आत्मा क्या हुई? शुद्ध और अशुद्ध कुछ नहीं है, द्रव्य आत्मा क्या हुई? हाँ, शुद्ध आत्मा नहीं बोल सकते, द्रव्य आत्मा। शुद्ध तो नहीं बोल सकते, शुद्ध क्या, शुद्ध अशुद्ध की बात नहीं है। द्रव्य आत्मा क्या हुई? एक खाली कॉपी है, खाली नोटबुक है, राइट? और उसमें हम कुछ भी लिख रहे हैं, हम उपदेश भी लिख रहे हैं और बेकार की कथाएं भी लिख रहे हैं, अलग अलग उसको भर रहे हैं, अलग अलग, राइट? वो कॉपी का रंग भी खराब हो रहा है, अलग अलग हो रहा है, लेकिन जो मूल कॉपी थी वो क्या है, मूल है, तो वो द्रव्य है, वही द्रव्य कॉपी तो वही है। तो उसी तरह आत्मा भी क्या है, आत्मा क्या है, किससे बनी है? आत्म प्रदेशों से बनी है, जीव प्रदेशों से बनी है। तो एक जो जीव प्रदेशों का जो समूह है, राइट, वो द्रव्य आत्मा है। उसमें से कभी एक कम हो जाए तो उसको द्रव्य आत्मा ही कहेंगे या और कुछ कहेंगे? द्रव्य आत्मा ही कहेंगे। हाँ, तो ऐसा बोलो आप, ये मत बोलो द्रव्य आत्मा ही कहेंगे, उसका कम नहीं हो सकता। हाँ, एक कम भी बेसी कम नहीं हो सकता, अधिक भी नहीं हो सकता, राइट? तो द्रव्य आत्मा कर्मों की कर्ता तो नहीं है, उसको वो क्या करे, खाली कॉपी है, क्या है उसमें, कुछ नहीं है। उसके बाद क्या आता है, कसाय आत्मा। कसाय के कारण कर्म लगते हैं या नहीं लगते? तो कसाय हो गई कर्ता आत्मा, राइट? उसके बाद क्या आत्मा आती है? योग। योग से कर्म लगते हैं या नहीं लगते?
तो योग भी होगी कर्ता आत्मा। उसके बाद क्या आती है? उपयोग। उपयोग से कर्म लगते हैं कि नहीं लगते हैं? नहीं। ज्ञान और दर्शन से क्यों कर्म लगेंगे? ज्ञाता दृष्टा भी तो भाव है एक, जानना देखना, लेकिन उसके साथ और चीजें जुड़ेगी, कसाई जुड़ेगा या कुछ होगा तब वो या शुभ योग अशुभ योग कुछ जुड़ेगा तब कर्म लगेगा। बाकी ओनली उपयोग से तो नहीं लगते। उपयोग से लगते फिर सिद्धों को भी लगते रहते, सिद्धों में भी तो उपयोग है, सिद्धों में भी उपयोग है, लेकिन सिद्धों में कसाई नहीं है, राइट? सिद्धों में योग नहीं है, राइट? नहीं तो अगर उपयोग से लगते तो सिद्धों में भी लगते, फिर वो कहाँ छूटते? तो उपयोग में तो ये भी तो आता है ना, मध्य अज्ञान अज्ञान। आता है, लेकिन उपयोग के कारण वो तो सिर्फ अपने जो भी आपके आत्मा का ज्ञान और दर्शन रूपी एक रूप है, लेकिन उसके साथ वो कसाई कसाई जुड़ा या योग जुड़ा तब आपको कर्म लगते। तो उपयोग से कर्म नहीं लगते, कर्म लगने का माध्यम वो है, राइट? तो आप संवर में देखोगे, आश्रव में देखोगे, उपयोग आता है कि कहीं? योग तो आता है। उपयोग आश्रव क्या है? कर्म रखने का रास्ता, उसमें कहीं उपयोग आता है? नहीं आता। मिथ्यात्व आता है, व्रत आता है, सारे आते हैं, राइट? कसाय आता है, प्रमाद आता है, योग आता है, लेकिन वहां तो ये नहीं आता, करेक्ट? तो ये उपयोग जो है वो करता आत्मा नहीं। फिर क्या आत्मा है? तो जहाँ उपयोग नहीं है वहां ज्ञान आत्मा भी नहीं होगी, क्योंकि ज्ञान भी उपयोग का ही एक रूप है, वो थोड़ा परिष्कृत रूप है। सम्यक्त भी कोई सिर्फ हो सकता है, जिसका सम्यक्त नहीं है उसको नहीं हो सकता, वो अलग बात है, लेकिन है तो परिष्कृत रूप ही। तो उससे भी ज्ञान से भी नहीं लगेगा। और फिर दर्शन, दर्शन से लगेगा या नहीं? नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा? यहाँ दर्शन का अर्थ क्या हुआ सब जी? यहाँ दर्शन का अर्थ क्या है? चिंतन पूर्वक ना, दर्शन चिंतन पूर्वक क्या हो? देखना, दर्शन का मतलब देखना नहीं। श्रद्धा श्रद्धा। हाँ, तो ये अलग अलग है दोनों। देखो, दर्शन जो एक शब्द है उसका दो दो रूपों में उपयोग हुआ है। एक है किसी को सामान्य रूप से जानना, सामान्य रूप से देखना, वो हो गया दर्शन। और एक है हमारी श्रद्धा, आवर फिलोसफी, हमारी श्रद्धा, व्हाट आई बिलीव इन, और बिलीफ सिस्टम, वो भी, उसको भी दर्शन कहते हैं, करेक्ट है? तो यहाँ जो दर्शन है वो उससे संबंधित है। तो उसमें सम्यक्त्व, मिथ्यात्व इत्यादि, ये हमारा दर्शन आत्मा से मतलब है, फेथ वाला। हाँ, सम्यक्त्व, मिथ्यात्व, मिश्र, ये हमारा दर्शन। तो इससे कर्म लगेंगे कि नहीं लगेंगे? लगेंगे। मिथ्यात्व है ना उसमें, तो कर्म लगेंगे। तो इससे भी कर्म लगेंगे, इसका मतलब ये भी नहीं लगेंगे। वो ठीक है, लेकिन दर्शन आत्मा से लगते हैं ना। हाँ, तो लगते हैं, मतलब कि वो करता आत्मा है। दर्शन आत्मा भी करता आत्मा है। और क्या आता मची? चारित्र। उससे कर्म लगेंगे क्या? उससे क्या होगा? उससे क्या होगा? कर्म रुकेंगे। तो चारित्र आत्मा आ जाएंगे, कर्म रोकता आत्मा में। और क्या बचा? वीर्य आत्मा। हाँ, कर्म तो लगते ही है। वो देखो, ऐसा नहीं बोल रहा है कि साधु के, तो साधु के क्या है, योग आत्मा नहीं है क्या? हाँ, तो फिर उसके उस आत्मा से कर्म लग रहे हैं। सभी में सभी आत्माएं हैं, माने आप में एक ही आत्मा है क्या? और भी आत्माएं हैं आप में दर्शन आत्मा भी है, उपयोग आत्मा भी है, कसाय आत्मा भी है, द्रव्य आत्मा भी है, वीर्य आत्मा भी है। आप में आत्माएं है ना, एक चारित्र आत्मा नहीं है, बाकी तो है, राइट? तो अब अगर आत्माएं हैं तो अब इससे कौन सी आत्मा से कर्म लगा वो बात होगी, राइट? समझ गए ना? तो इसका मतलब वो क्या है? आप चारित्र आत्मा, क्या चारित्र का मतलब क्या हुआ? पहले ये समझो चारित्र का मतलब क्या हुआ। संयम पालन ना। संवर में कहाँ आया? व्रत संवर, व्रत हुआ, व्रत संवर पाल रहे हैं तभी चारित्र आया ना। और कोई और सिंपल 1:1 ट्रांसलेशन है। चारित्र क्यों आया? व्रत संवर पाल रहे हैं, चारित्र आत्मा हो गई, ठीक है ना? तो संवर, कोई भी संवर पालेंगे क्या होगा? कर्म रुकेंगे, 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 कटेंगे नहीं, रुकेंगे। तो चारित्र आत्मा जो है वो कर्म की रोकता आत्मा है, ठीक है? उसके बाद बचा वीर्य आत्मा। वीर्य आत्मा क्या है? शक्ति, जो आत्मा की शक्ति नहीं है,
जो हमारी जो शक्ति मिल रही है वो अंतराय वीर्य अंतराय क्रम के 6 ऑप्शन से मिल रही है। अब वो सारा जो योग होता है वो तो शक्ति से ही होगा। अगर वीर्य अंतराय क्रम का 6 ऑप्शन नहीं है, 6 नहीं है, 6 या 6 ऑप्शन, तो आप योग भी नहीं कर पाओगे। तो ये तो लगता है कि कर्मों की कर्ता आत्मा होनी चाहिए, लगता है, लेकिन क्यों नहीं है? टेक्निकली इसको समझना है, थोड़ा सा इसको टेक्निकली थोड़ा सा समझना है कि क्यों नहीं है। क्योंकि सारा जड़ वही है, शक्ति नहीं होती तो योग ही नहीं होता। अच्छे के लिए भी तो यूज हो सकता है ना। अच्छा बुरा तो योग भी तो अच्छा भी हो सकता है ना। तो दोनों हो सकता है इसमें। हाँ इसमें भी दोनों हो सकता है वीर्य। हाँ, लेकिन ये है ही नहीं, दोनों ही नहीं है। क्यों नहीं है बताता हूँ। ओके, ये हाँ, तो आप ये देखो, अब ये समझो। ओके, फिर कर्मों की तोड़ता आत्मा एक बार कर लेते हैं बात, उसके बाद इसमें आएंगे। कर्मों की तोड़ता आत्मा कौन सी? योग आत्मा एकमात्र। क्यों? कि निर्जरा किससे होगी? शुभ योग से, राइट। अब देखो, कर्म लगने के दो ही प्रकार है, या तो शुभ या अशुभ, ठीक है। कर्म जब जब लगते हैं तो क्या होता है? नाम कर्म का उदय होता है। कर्म लगते हैं किससे? नाम कर्म के उदय से। और वो शुभ और अशुभ कैसे होते हैं? जब साथ में अगर मोहनीय कर्म का उदय जुड़ गया तो अशुभ, नहीं तो शुभ, इतना ही है। अब वीर्य अंतराय क्रम जो वीर्य आत्मा जो है वो क्या है? वो अंतराय कर्म का 6 या 6 ऑप्शन है, उदय नहीं है, तो उसके कारण कर्म नहीं लगता। वो जो है आपको ये मोहनीय कर्म या साथ में नाम कर्म या साथ में मोहनीय कर्म हो या ना हो, उनके उदय से कर्म लग रहे हैं, राइट। तो उनके उदय से कौन सी आत्मा आएगी? कसाय आत्मा या योग आत्मा, राइट। मोहनीय कर्म के उदय से कसाय भी आएगा, और कसाय आत्मा और योग आत्मा यहाँ पर वो प्रवृत्त होते हैं। बट अंतराय जो वीर्य आत्मा है वो सिर्फ अंतराय कर्म का 6 ऑप्शन है, तो इसलिए वो कर्म लगाने में न कर्म से उसका कुछ न तो रोकता है, कि रोकने के लिए आपको संवर करना पड़ेगा, न तो लोग न लगाता है, और न निर्जरा करता है, क्यों? निर्जरा करने के लिए शुभ योग चाहिए। समझ गए बात पूरी? तो इस तरह जो है ये पूरा इस तरह समझना है आप लोगों को। ऐसा नहीं कि खाली हम ऐसा ऐसे हुए तो नहीं हो, एनालाइज करके हम जवाब दे सकें, ऐसी स्थिति में हो। स्थूल पद्धति। हाँ हाँ उनको उपलब्धि प्राप्त हुई, वही तो वीर्य आत्मा की एक थे। हाँ, वो तो उन्होंने मिसयूज किया तो उनको तो कर्म रखना हो। सर, आपने तलवार खरीदी, मर्डर हो गया क्या? हाँ, नहीं, लेकिन उन्होंने सर वही तो, मर्डर करता कौन? तलवार या अशोक? अशोक, तलवार तो नहीं। वही सेम है, वीर्य जो है वो शक्ति है, शक्ति का उपयोग कहाँ हो रहा है? योग में हो रहा है। तो योग तो कर्मों की कर्ता आत्मा है, नहीं योग में दोनों ही होती है। तो वो ठीक है। हाँ, तो शुभ और अशुभ तो दोनों ही कर्म ही है ना, करता तो है ही ना, चाहे शुभ अशुभ वो डिफरेंशिएट नहीं कर रहे हैं, शुभ अशुभ दोनों ही है, तो करता तो है, लेकिन करता कौन है? योग है। करता अशोक है, तलवार नहीं। तलवार चाहिए, शक्ति तो चाहिए, बिना तलवार के तो नहीं हो सकता, बिना वेपन के तो किसी को नहीं मार सकते। लेकिन वेपन मर्डर तो नहीं है, मर्डर तो अशोक है, ये समझना है। तो जो वीर्य आत्मा जो थी, दैट वाज लाइक अ वेपन, वो शक्ति है, आपको वो चाहिए, लेकिन उसको आप दोष नहीं दे सकते। हाँ, वो तो 6 ऑप्शन है, वो वैसे भी समझ ले ऐसे, और प्रैक्टिकली उतना टेक्निकल नहीं भी जाए तो ये सिंपल समझो ना, कि वेपन अलग है, मर्डरर अलग है। हाँ, वो टेक्निकली तो हो गया, मतलब ऐसे भी आप समझो, सिंपल सिंपल शब्दों में, लेमेंस टर्मिनोलॉजी में भी, वो तो टेक्निकली तो हो ही गया, मोह कर्म का उदय और नाम कर्म का उदय, वो तो बात हो गई। लेकिन ये अगर हम सिंपल टर्मिनोलॉजी में भी समझें तो वेपन इटसेल्फ इज नॉट द मर्डर। मर्डर तो जो किया वो है, वेपन वेपन चाहिए, लेकिन वेपन का तो दोष नहीं है उसमें। तो इसी तरह वीर्य चाहिए, वीर्य आत्मा होनी चाहिए, उसके बिना योग नहीं होगा। लेकिन वीर्य आत्मा इटसेल्फ इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर कर्म एक्युमुलेशन। वो कर्म आपको लग रहा है क्योंकि आपका योग है, कसाय है, दर्शन है, उनके कारण जो भी आश्रम के प्रकार हैं उसमें कहीं ना कहीं लिंकेज बैठेगा, तभी उससे कर्म लगेगा, नहीं बैठेगा नहीं लगेगा। रोकेगा कब?
जब आपको संवर्ग से लिंक बैठेगा, ये रोकने का काम किसका? संवर्ग का। लगाने का काम किसका? आश्रव का। तो वहां से लिंकेज तो बैठना ही पड़ेगा, ठीक है ना। तो अब आप हाँ, हाँ वहाँ क्षयवसन तो रहेगा। हाँ हाँ, क्षय तो लास्ट में होगा। हाँ सॉरी, अंतराय है। हाँ वो क्षय तो पहले, हाँ वो क्षय हो चुका, करेक्ट। हाँ 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 हाँ, नहीं करता तो है ही नहीं वीर्यात्मा। करेक्ट। तो इस तरह है, आप लोगों को थोड़ा क्या है कि चाहे स्लो जाएं लेकिन इस तरह समझ के जाएं। ऐसा नहीं कि हम खाली फास्ट फास्ट चले गए, कोई फायदा नहीं है उससे। क्योंकि ये चीजें पूरी टेक्निकली समझनी है कि क्यों क्यों क्या हो रहा है। सर ने आश्रव का लिंकेज बोला ना, तो व्रत तो आश्रव किससे लिंक है? हाँ? व्रत आश्रव किससे लिंक है? व्रत व्रत आश्रम, नॉट व्रत संवर, व्रत संवर। नहीं सारे का नहीं बोल रहा हूँ मैं, मतलब जो भी है उसका लिंकेज कहीं न किसी आश्रम से तो होगा। हाँ, वैसे अव्रत है तो कसाय से लिंकेज है। अप्रत्याख्यान वर्ण का उदय है ना, तो कसाय वो कसाय को पैदा करता है। तो वैसे लिंकेज, वैसे वैसे आप डीपली जाओगे तो जाओगे, मैं वो नहीं बोल रहा हूँ, मैं तो सिंपल तरीके से बोल रहा हूँ। आप थोड़ा डीप टेक्निकल जा रहे हो, सिंपल में भी रखोगे तो जो भी आत्मा है उसका अगर किसी आश्रम और संवर से डायरेक्टली लेना देना है, तभी वो कर्म की करता या तोड़ता या जो रोकता हो सकती है। ऐसा तो नहीं हो सकता ना अदरवाइज। तो आश्रव है, तो कर्म आने का रास्ता ही आश्रव है, तो जिसका लिंक आश्रव से होगा उसे कर्म लगेंगे, जिसका लिंक संवर से होगा उससे रुकेंगे। तो उस तरह से बोल रहा हूँ, ठीक है ना। सिंपल पैमाना बोल रहा हूँ, एक जैसे पकड़ने का सिंपल क्या रास्ता, कैसे पकड़े, राइट। द्रव्य को कोई भी आश्रय संवर से लेना देना ही नहीं है, राइट। तो अगर और वैसे भी आप सोचो तो अलग अलग तरीके से सोचो आप, ताकि क्या कि आपका ज्ञान पुष्ट होगा। अब जैसे अगर द्रव्य आत्मा को कर्म लगते तो सिद्धों को भी लगेंगे। फिर द्रव्य आत्मा अगर करता होती तो सिद्धों की भी द्रव्य आत्मा तो है, सेम उपयोग आत्मा उनकी उपयोग आत्मा तो है, राइट। ठीक है सर, अभी 24 ही यहाँ, अभी देखो हाँ हाँ एकदम आपका वेट कर रहे हैं। हाँ अजीत जिग्नेश्वर अजीत जिनेश्वर, यस। प्रभु तुम हिदायक शिव पंथ ना, अहो प्रभु अजित जिनेश्वर आप, ध्यान ध्यान रमेश हो, अहो प्रभु शरण तू ही सही, मिटन सकल कलेश हो, अहो प्रभु दायक शिव पंथ ना। तो यहाँ का शिव पंथ का अर्थ हुआ मोक्ष का मार्ग। तो हे प्रभु तुम ही मोक्ष मार्ग को दिखाने वाले हो, देने वाले। और ऐसे जो अजित प्रभु का मैं प्रतिदिन ध्यान करता हूँ, ध्यान हमेशा ध्यान करता हूँ। और जो अशरण के शरण, राइट, जो जिनकी कोई शरण नहीं है, शरण अर्थात कोई सहारा नहीं है, उनके आप सहारे हो, ठीक है। और किस लिए सहारे हो? मेटन सकल कलेश हो। तो जो भी हमें क्लेश हो रहा है, उन क्लेश को, उन संतापों को, दुखों को मिटाने के लिए आप शरण हो, ठीक है। आप शरण प्रदान करते हो उसकी। आगे चलते हैं। प्रभु उपशम रस बरी, पानी रस विशाल हो, प्रभु गति शरण मनोहर, दुनिया में भ्रम जाल हो, प्रभु तुम ही दायक शिव पंथ ना। तो उपशम अर्थात कह सकते हैं कि शांत रस। उपशम का अर्थ क्या होता है कि कोई चीज को हम दबाते हैं तो वो उपशम हो गया, तो इस तरह यहाँ शांति का प्रतीक है। तो आपकी शांत रस भरी आपकी वाणी जो है
बहुत ही सरस है, रुचिकर है और विशाल है, माने उसका वाइडली एप्लीकेबल है, विशाल है। और आप जो है क्या है, आप क्या दिखा रहे हो, मुक्ति की निसरणी, अर्थात निसरणी था सीढ़ी। सीढ़ी कहीं तो कहीं भी चढ़ने के लिए हमें सीढ़ी की जरूरत होती है, उसी तरह मुक्ति चढ़ने के लिए आप सीढ़ी दिखा रहे हो। और आपको आपके वचनों को सुनने से क्या होगा, मिटे भ्रम जाल हो। सो जितने भी हमें भ्रम है, वो सारे भ्रम जो है वो आपको सुनने से टूट जाते हैं, आपके उपदेशों को सुनने से वो भ्रम टूट जाते हैं। ठीक है, लेकिन ये ध्यान रखें, सिर्फ भ्रम टूटते हैं, मुक्ति जानी है तो उनके उपदेशों को फॉलो भी करना पड़ेगा, सिर्फ सुनने से नहीं हो। सुनने से भ्रम तो मिट जाएगा, लेकिन पूरा उसको चारित्र में लाने से, कंडक्ट में लाने से ही मोक्ष मिलेगा। आइए। प्रभु उभय बंधन आप आखिया, राग द्वेष डाल हो। प्रभु है तुम नर को देना, राजा मूरख बाल हो। प्रभु ओके, तो यहाँ प्रभु ने बताए हैं कि उभय अर्थात दो प्रकार के बंधन, उभय बंधन, दो प्रकार के बंधन आपने देखे। कौन से, राग और द्वेष। राग और द्वेष ये जो दो है, ये दो प्रकार के बंधन है। और ये दोनों ही जो क्या है, नरक और निगोद, नरक और निगोद, ये दो कहा जाता है कि काफी पीड़ादायक होते हैं, राइट, जहाँ जीव को काफी भोगना पड़ता है। तो ये नरक और निगोद के कारण हैं, फिर भी इनमें रच रहे हैं। किनमें, राग और द्वेष में। कौन कौन, मूर्ख और बाल। तो यहाँ दो शब्द क्यों यूज किए, ये समझना भी इंटरेस्टिंग रहेगा। मूर्ख और बाल। मूर्ख मतलब ना समझ, राइट, जिसको क्या है कि आप ऐसा कह सकते हो कि मूर्ख वो हो गया जिसको पता होते हुए भी समझ नहीं दिखा रहा है। मिथ्या दृष्टि, मिथ्या दृष्टि कह लो, कुछ भी कह लो, उसको माने समझ नहीं दिखा रहा है, तो हो गया ना समझ। और बाल माना जिसको ज्ञान ही नहीं, जब बच्चा होता है उसको ज्ञान ही नहीं है। तो इसलिए यहाँ दो, मूर्ख हो गया जो ज्ञान का यूज ही नहीं कर रहा है, ना समझ। और बाल का अर्थात हो गया जो अज्ञानी है, जिसको ज्ञान ही नहीं है। यहाँ अज्ञानी का अर्थ वो मत समझे, मिथ्या दृष्टि समझते हैं। अज्ञान से ज्ञान का अभाव, तो जिसको जानकारी का अभाव है, जानकारी का अभाव का तो इसलिए बचपना होता है तो जानकारी का अभाव में होता है। इसलिए दो वर्ड यूज किए हैं कि राचा अर्थात रच रहे हैं। कौन रच रहे हैं, मूर्ख और बाल, जो ना समझ है या जो बाल है, अर्थात अज्ञानी। बाल का मीनिंग बोल बाल करने पे नहीं, यहाँ वही, यहाँ बाल का था अज्ञानी। मतलब तो पता है लेकिन कर नहीं पाना, जैसे बाल भी व्रत के पहले पहले बनते हैं। हाँ, वो नहीं है यहाँ, यहाँ वो उसका अर्थ आप सिंपल समझो, ये कोई टेक्निकल नहीं है ना, तत्व का नहीं है ये, तो टेक्निकल नहीं, ये सिंपल समझना है। तो उन्होंने मूर्ख और बाल क्यों लिखा, मूर्ख तो वो मूर्ख भी वही हो गया फिर। तो अगर ना समझ, हाँ, ये हो गया समझ कर नहीं पाना। आचरण नहीं करता, आचरण नहीं कर पाएगा, व्रत नहीं लेता है। ठीक है, आप वैसे समझ लो, कोई नहीं, माना अनेकांत की दृष्टि है। अब उन्होंने क्या लिखा वो तो ज्ञानी जाने या वो जाने, लेकिन इंटरप्रिटेशन इंटरप्रिटेशन की बात है। हाँ, प्रभु खसनी कही जाल, अहो प्रभु काम हो गई पाक सा, दाचा दीन दयाल हो। अहो प्रभु मेरी दायक शिव पंतना। तो यहाँ रमणी का अर्थ वासना से किया गया, राइट। तो कहा गया है वासना जो है राक्षसी है, और वो क्या, विष की बेल जो होती है ना, जहर की बेल, विष बेल की समान है। और ये मोह का जाल है। और इसने जो काम भोग है उसको क्या बताया है, किंपाक फल के समान बताया है। किंपाक फल क्या होता है, मीठा होता है, लेकिन उसको खाने से वो जहर करके आदमी को मार देता है। तो इसलिए काम भोग को भी
किंपाक फल का जैसा बताया है, क्षणिक आनंद दे सकता है, लेकिन बाद में इसका जो परिणाम है वो भयंकर होता है, ये इसने उन्होंने बताया। हाँ हाँ, दाख्या में देखा या जाना, दीनदयाल तो उनके लिए ही है। प्रभु भव सिंधु पोत तू ही सही, तू ही जगत आधार हो प्रभु तुम्हें दायक शिव पंथ न। तो आपने विविध उपदेश दे करके कई नर नारियों को तारा है, उनका बेड़ा पार किया है। और भव सिंधु पोत, सिंधु, भव सिंधु मीन्स भव सागर, जो संसार रूपी सागर है, और पोत क्या होता है? जहाज। जो जलपोत अर्थात जो समुद्र में शिप वगैरह रहती है उसको जलपोत कहते हैं। तो उसी तरह ये भव रूपी समुद्र में को तारने के लिए आप एक जो है भव सिंधु तोप है, राइट, जगत, हाँ, और आप ही जगत के आधार हैं। आगे चलो। शरण आयो मुझे प्रभु आगम वयन अंगी करी तो कहते हैं, जयाचार्य कह रहे हैं, प्रभु मैं तुम्हारी शरण में आया हूं, और आप जो है मेरे किया अर्थात जी में, दिल में, मन में बस रहे हो, और मैंने आगम वर्ण को, आगम वर्ण मीन्स आगम वचन को, आगम अंगीकरी मीन्स स्वीकार करके, आगम वचन को स्वीकार करके आप पर ध्यान लगा रहा हूं, आपको ध्यान में रख के आपको ध्या रहा हूं। प्रभु संबत उगड़ी से भादवे, दसवीं आदित्यवार हो प्रभु आप तना तुम्हें का दिया, जयकार हो प्रभु तुम्हें दायक शिव पंथ। तो ये तो सिर्फ अपना संमत 19 भादव शुक्ली भादवा दसवीं दीतवार के संडे के दिन ये गीत की रचना हुई, और आपकी गुण गाने से जो है मेरे जीवन में भी जय जयकार हो रहा है, ऐसा जयाचार्य लिखते हैं। हाँ नहीं, किया नहीं, किया ही जी, किया में धार, मन में उतार, जी में उतार। ऐसे अगर ऐसा देखा तो डूबा कब है आंख में, डूबा फुटिया की वो जरूर कब है थड़ी में, तो एटलीस्ट वो हो सकता है उस, मैंने उस लाइक हिया फुटिया तो सुना नहीं मैंने, नहीं हाँ ऐसा हो गया हाँ। वो लेकिन यहाँ जी है इसका, हाँ तो ठीक है। तो आगे अब क्या करना है, अपने को फिर से बाउन बॉल पर चलना है। तो आज अब मैं वापस से दूसरे और तीसरा बॉल रिपीट नहीं करूंगा, लेकिन सबसे रिक्वेस्ट है कि एक बार जाकर के उसी तरह डिटेल में देखें सब, क्योंकि अगर आप डिटेल में नहीं देखोगे तो आनंद नहीं आएगा, फिर क्या एक से एक आगे भार होने लगेगा, और अगर आप डिटेल में देखोगे तो वो आगे से आगे आनंद आएगा। ठीक है, तो अभी जो भी लेंगे हम उसको डिटेल में लेंगे, लेकिन और जिसको भी जहां प्रश्न हो रहा है वो रोक करके पूछें, ऐसा नहीं कि ठीक है चल रहा है चलने दो, नहीं, उसके लिए कुछ पीछे भी जाना होगा तो जाएंगे, वापस बताएंगे। ओके, तो चौथा बोल आता है, उसमें कहा जाता है कि 8 आत्मा में शाश्वत कितनी, अशाश्वत कितनी। तो ये जानने के पहले तो ये समझ लें कि शाश्वत क्या, अशाश्वत क्या, क्योंकि नहीं तो कैसे जब बताएंगे हम। तो शाश्वत किसे कहते हैं? जो नहीं मरता उसका, जो नहीं मरता है, वन थिंग, यहाँ मरने की बात नहीं आ रही,
अमर नहीं, जो इटर्नल है, जो इटर्नल है हमेशा है वो शाश्वत। ऐसा नहीं है, वो अमर इटर्नल है, बट जहाँ अमर होता है कि सिर्फ जीव के संबंध में, राइट। मरना जीना सिर्फ जीव के संसारी जीव के संबंध में आप बोल सकते हो, बाकी पदार्थ है तो वो तो पदार्थ है तो शाश्वत। शाश्वत का मतलब हुआ इटर्नल, ठीक है, और अशाश्वत का मतलब हुआ जो इटर्नल नहीं, राइट। तो अब ये आठों आत्माओं में से कौन सी आत्मा है जो इटर्नल है? तीन आत्मा, इटर्नल कौन कौन सी? द्रव्य आत्मा, उपयोग आत्मा। नहीं, वो चेंज होता रहता है ना, उपयोग चेंज हो रहा है ना। सही है। है वो ठीक है, लेकिन वो उसी रूप में चेंज नहीं होना है। जैसे जो पिंड है वही है ना, द्रव्य आत्मा, वो शाश्वत है। किस एंगल से चेक करें? वो नहीं, वो उसकी दशा समूचे जीवों के एंगल से नहीं नहीं एक किसी भी एंगल से देखो। वैसे तो हाथ में किसी न किसी का नहीं, वैसे नहीं, उपयोग आत्मा रहेगी वो नहीं बोल, तो उस हिसाब से तो हाँ, वो नहीं बोल रहा हूं मैं, वो नहीं बोल रहा हूँ। जैसे कौन सी आत्मा जो है शाश्वत में इटर्नल, वो एक ही सेम, वो चेंज नहीं हो रही, और कौन सी है जो आ, ये वो बदलती रहती है, उसकी अवस्थाएं बदलती रहती है, कभी कसाय आत्मा बदलती रहेगी। द्रव्य आत्मा में कोई एक जीव प्रदेश का भी फर्क नहीं पड़ेगा, तो उस हिसाब से शाश्वत है, थोड़ा सा हल्का चेंज अपना सोच रहे हैं हाँ कि वो उपयोग अपना तो हमेशा ही रहेगा, उपयोग दूसरे अंदर से बता रहे हैं। आप कह रहे थे उपयोग के अंदर ही जो बदलाव है, बदलाव आ रहा है, हाँ बदलाव, हाँ, वो सारी द्रव्य आत्मा की अवस्थाएं हैं, वो बदलती रहेगी, वो बदलती रहेगी। तो उस दृष्टि से वो सारी बाकी सारी जो है उसकी स्थितियां हैं। द्रव्य आत्मा सिर्फ शाश्वत है, बाकी सारी आत्मा जो है परिवर्तनशील है। बेसिकली वो द्रव्य और पर्याय, तो पर्याय वाले सारे हाँ, वो सारे पर्याय, ये सही कहना है। ये भी ये एक और तरीका देखने का, ये द्रव्य है, वो सारे पर्याय है, तो इसी आत्मा के पर्याय, द्रव्य आत्मा के ही पर्याय। तो इस दृष्टि से जो है द्रव्य आत्मा की अवस्थाएं है ना, अलग अलग अवस्थाएं, उसी की अवस्थाएं, तो इसलिए इसको बाकी सारी अशाश्वत और सिर्फ द्रव्य आत्मा शाश्वत। क्लियर? किसी को प्रश्न है कुछ इसमें? ठीक है, चलो आगे चलते हैं। पांचवा बोल, ये भी थोड़ा समझने वाली बात है। इसमें आता है 8 आत्मा में सावध्य कितनी और निर्वध्य कितनी, ठीक है। तो अब द्रव्य आत्मा क्या है? दोनों ही नहीं, क्योंकि न तो सावध्य है न निर्वध्य। सावध्य किसे कहते हैं? पापकारी, राइट। निर्वध्य जो पापकारी नहीं है। तो इस तरह द्रव्य आत्मा तो सावध्य निर्वध्य अपने आप में दोनों ही नहीं है। कसाय आत्मा क्या है? हाँ, तो ये क्या है? ये अशुभ कर्म बंध का निमित्त है। कसाय आत्मा जो है अशुभ कर्म बंध का निमित्त है, अर्थात पापकारी, अर्थात जो है ये कसाय आत्मा सावध्य हो गई। अब योग आत्मा क्या है? दोनों है। योग आत्मा दोनों है। क्यों दोनों है? शुभ और अशुभ दोनों प्रकार के योग हो सकते हैं। तो शुभ योग निर्बद्ध हो गया और अशुभ योग सावध्य हो गया। ओके। दर्शन आत्मा दोनों है। जहाँ सम्यक्त्व है वो निर्बद्ध है और मिथ्यात्व वो सावध्य है। तो दोनों है, ये भी दोनों है, समझ गए ना? क्योंकि आप देख लो इसमें भी सम्यक्त्व है और मिथ्यात्व दोनों आ गए इसमें, राइट। एक से कर्म लग जाएंगे, राइट। तो ये हो गया आपको। और यहाँ तो कर्म लगने में भी सिर्फ आप सावध्य नहीं बोल सकते, सिर्फ कर्म लगने मात्र से सावध्य नहीं बोल सकते। क्यों? हाँ, अशुभ कर्म, ये शुभ कर्म भी लोग लगते हैं, तो उसको वो तो सावध्य में नहीं आता है। ओके। तो निर्वध्य योग का उद्देश्य वही है ना, शुभ कर्म लगाना? नहीं, नहीं, वो लगता है, लेकिन निर्वध्य योग का
जो एम है, लक्ष्य क्या है? निर्जरा। लक्ष्य नहीं है शुभ कर्म लगाना, वो लग रहा है। लक्ष्य है निर्जरा, ठीक है ना? ओके। फिर ज्ञान आत्मा, ज्ञान आत्मा, चारित्रात्मा, उपयोग आत्मा और वीर्य आत्मा, ये सारी निर्वध्य में आती है। ठीक है, अब क्यों आती है इसका डिटेल थोड़ा देख ले। ओके, तो पहले से द्रव्य आत्मा तो प्रवृत्ति रहित है, द्रव्य आत्मा तो, इसलिए वो सावध्य निर्वध्य दोनों नहीं है। कसाय आत्मा, आत्मा की मलिन अवस्था है, तो हमने देख ही लिया, उससे जो है कर्मों का बंद हो रहा है, अशुभ कर्मों का, इसलिए ये सावध्य है। योग का अर्थ हुआ मन वचन काया की प्रवृत्ति। वह दो प्रकार की हो सकती है, अशुभ योग और शुभ योग, राइट? अशुभ प्रवृत्ति, शुभ प्रवृत्ति। तो अशुभ प्रवृत्ति की अपेक्षा से सावध्य, शुभ प्रवृत्ति की अपेक्षा से निर्वध्य। फिर आपको दर्शन आत्मा भी, सम्यक दर्शन भी आ गया, मिथ्या दर्शन भी आ गया। तो सम्यक दर्शन के हिसाब से वो आ गया आपको सावध्य, निर्वध्य, और मिथ्या दर्शन के हिसाब से आ गया सावध्य। ओके, नाउ अब आप देखो शेष चार आत्मा क्यों है, ये देखो, उसमें चलो। ज्ञान क्या है? ज्ञान कहाँ से आया? हाँ, नहीं वो ठीक है, बट किससे है? ज्ञानावर्णीय और दर्शनावर्णीय कर्म के क्षयोपशम से ज्ञान और उपयोग आए, क्षय या क्षयोपशम से। ओके, और ये इनका क्षयोपशम क्या है? निर्वध्य, इसलिए ये निर्वध्य आता। योग निर्वध्य योग नहीं है, निर्वध्य है, योग नहीं है। निर्वध्य क्या होगा? जो पापकारी नहीं है, उनका क्षयोपशम पापकारी तो नहीं है ना। हाँ, तो पर ज्ञान तो क्यों अवस्था क्या है? वो ज्ञानावर्णीय कर्म का क्षयोपशम ही है ना, दर्शनावर्णीय कर्म का क्षयोपशम ही है वो आत्मा। तो ये ऐसा पर्सपेक्टिव से है क्या कि जो पुण्यकारी है या कुछ भी नहीं है, वो दोनों ही निर्वध्य? हाँ, पर द्रव्य आत्मा दोनों में नहीं आएगी, कि वो कुछ है ही नहीं ना। वो न तो कुछ है, न उपशम है, न क्षयोपशम है, कुछ भी नहीं है, न उदय है, कुछ भी नहीं है वो कुछ भी नहीं है। ये जबकि ये ज्ञान और उपयोग, ये क्या ज्ञानावर्णीय दर्शनावर्णीय कर्म का क्षय या क्षयोपशम है। तो उस दृष्टि से ये निर्वध्य है। फिर चारित्रात्मा क्या है? ये मोहनीय कर्म का उपशम, क्षय या क्षयोपशम है, तो उस दृष्टि से वो निर्वध्य है। तो संवर तो निर्वध्य है, ऐसे भी संवर से भी कर्म तो लगते नहीं है, छूटते हैं, फिर भी है तो निर्वध्य। और आपको शेष वीर्य आत्मा, ये भी वही सेम अंतराय कर्म का क्षय क्षयोपशम है। तो ये क्या, ये घाती कर्मों के क्षय क्षयोपशम है। तो एक तरह से आत्मा की आंशिक उज्ज्वलता को बढ़ाने वाले, माने आत्मा के जो आवरण है उसको हल्का ही कर रहे हैं ना। उनका कर नहीं रहे, हल्कापन है ना उनका, हल्का। हल्कापन है। हाँ, वही तो माने क्षय क्षयोपशम तो हल्का ही कर रहा है ना, क्षय क्षयोपशम है तो हल्का ही है ना। हल्का है, हाँ, नहीं रहे। ठीक है, क्षय क्षयोपशम तो वही कर रहा है ना। किसी कर्म का क्षय क्या कर रहा है? आत्मा के आवरण को हटा रहा है। फिर वो है। आत्मा के आवरण को हटाना ही है, करेक्ट है। वो हटा रहा है, वो मतलब भाषा में क्योंकि हटा हुआ अवस्था ही है। नहीं, मैं क्या, वो आप नहीं कर रहे हो, लेकिन क्षय क्षयोपशम तो वही कर रहा है ना। मैं वो बोल रहा हूँ, क्षय क्षयोपशम क्या कर रहा है वो बोल रहा हूँ। क्षय क्षयोपशम उपशम क्या कर रहा है वो बोल रहा और तो उजलापन ला, हूँ। हाँ, उद्यापन ला रहा है। तो उस दृष्टि से निर्वध्य है। लेकिन यहाँ पे छह छह गुण की बात नहीं आती ना, क्योंकि ज्ञान जो है वो एकदम हुआ हुआ है, इसलिए ज्ञान है। हाँ, तो बट क्षय क्षयोपशम तो चेंज हो सकता है ना। ज्ञानात्मा आपकी है क्या? क्षय क्षयोपशम रूप ही तो ज्ञानात्मा है। क्षय क्षयोपशम नहीं है तो ज्ञानात्मा है कहाँ?
सर केवल ज्ञान भी तो होता है। तो छह है, हाँ क्षय होता तो छह ऑप्शन में तो दोनों आ गए, सारे सारे ज्ञान उसी में आ गए। मतलब जो ज्ञान है उसका जो कोई गलत चीज होता है तो वो फिर वो कषाय में आ जाता हाँ वो ठीक है। है। अब जैसे बच्चे बताओ, है। सर इसका मतलब ये हुआ ना नहीं डाइजेस्ट होना है, वो अंतर वही है। सवाल ये है, जैसे छह छह पर हुआ फिर ज्ञान आया, अब ज्ञान पाप में प्रवृत्ति कर सकता है, ये बोल रहे हैं। तो अभी ज्ञान की जो अवस्था है, हम ज्ञान आत्मा बोल रहे हैं तो ज्ञान की अवस्था है। देखो यहाँ जो इनका जो जिन प्रभा जी का आया है उसमें भी यही आया है, तो मैं आपको पूरा पढ़ देता हूँ पहले, जो मैंने बताया आपको वही आया है कि ये निर्वध्य भाव उज्ज्वलता की अपेक्षा से है। तो जो मैं बोल रहा हूँ वही बात है, यहाँ जहाँ उज्ज्वलता आ रही है वो उज्ज्वलता क्यों है, छह छह ऑप्शन से, और वो छह छह ऑप्शन की अवस्था ही वो है ना। आपकी छह छह ऑप्शन की अवस्था अगर अगर अलग है तो क्या है, छह छह ऑप्शन आ कहाँ से रहा वो छोड़ दो आप, वो योग वगैरह कहीं से आ रहा होगा या आपके भावों से आ रहा है, कहीं से आ रहा है, लेकिन जो छह छह ऑप्शन है वो क्या है। तो ऐसा समझ सकता हूँ मैं बेसिकली, जो अमर और निर्जरा की जो अवस्था है वो बेसिकली निर्भर है आश्रम में। हाँ वो भी समझ सकते हो आप, वो भी समझ सकते हो। तो बेसिकली समर आश्रम निर्जरा के हिसाब से देखो तो हाँ। आश्रम में दोनों है। हाँ। और समर और निर्जरा जो है वो हाँ। वो अगर हो गया तो सीधा मैप हो जाए। हाँ वो ठीक है, वैसा कर लो आप, लेकिन कहने का मूल अर्थ जो है कि जहाँ आंशिक उज्ज्वलता जुड़ी हुई, आप ये देखो क्योंकि ये सारा में छह छह ऑप्शन में या ऑप्शन इन्वॉल्व है, इतना ही है। क्योंकि वही है कि वैसे देखा जाए तो धर्म और अधर्म वाली बात भी होगी। तो जो धर्म है वो निर्वध्य है, धर्म और सावध्य है। तो धर्म हमारा क्या है, समय निर्जरा। हाँ वो भी ठीक है, वो ठीक है। ठीक है। हाँ ठीक है ना, तो वो तो ये हो गया आपको। और जो ये मैंने पहले ही बात कर ली थी, वीर आत्मा को भी एकांत निर्वध्य कहा गया, सावध्य नहीं कहा गया, इसलिए कर्मों की कर्ता उसको कहा भी नहीं गया, एकमात्र इसको। और हर निर्वध्य है जो कर्मों की कर्ता नहीं है, क्योंकि निर्वध्य में संवर भी आ गया, राइट। तो जो तो ये जो तो निर्जरा है वो कर्मों के कटने की अपेक्षा से है, संवर है जो रुकने की अपेक्षा से, राइट। तो जो वीर आत्मा है वो अगेन क्या है, वो उज्ज्वलता है, क्यों है, वो छह छह ऑप्शन से है, राइट। हमने वो जैसे आपको बताया कि भाई आपको वेपन है, वो अपने आप में कुछ नहीं है, right? वो नहीं कि योग है, आप कर रहे हो तो आप गलत कर रहे हो या आप सही कर रहे हो, तो वो योग की सही गलत जो भी कर रहे हो आप, वो आ गया उसमें। लेकिन ये अपने आप में क्या है, सही गलत को छोड़ दो एक बार के लिए, ये अपने आप में क्या है, आत्मा की आंशिक उज्ज्वलता है। क्यों उज्ज्वलता है, क्योंकि अंतराय कर्म का वीर्य अंतराय कर्म का छह छह ऑप्शन, तो जो जहाँ छह छह ऑप्शन आ गया या उपसम भी आ गया, जहाँ चारित्रात्मा है क्या उपसम है, उपसम भी हो सकता है, चारित्र जो है वो औपसमिक चारित्र भी हो सकता है, क्षयिक भी हो सकता है, क्षयिक भी हो सकता है। तो जहाँ छह उपसम या उपसम आ गया कर्मों का, वहां क्या आएगा, आत्मा की आंशिक उज्ज्वलता है, तो उस दृष्टि से वो निर्वध्य है। जब तो कषाय भी तो उपशम ज्ञान निकलने में उपशम हो जाए। कसाय तो वो चारित्र हुआ ना, वो हाँ तो वो निर्वत है। चारित्र निर्वध्य है ना, चारित्र बोल रहा हूँ निर्वध्य। हाँ। हाँ चारित्र हो, कसाई थोड़ी हो तो एक कसाई हो गया, हाँ, चारित्र हो गया, चारित्र तो कसाई वो ऐसे ही आ गया, व्रत से यार। ठीक है, फिर छठा बोल चले आगे, फिर ये क्लियर हो गया सबको। धनराज जी एनी कमेंट। नहीं जी, बराबर है, एकदम बढ़िया से समझा रहे हैं। ठीक है सर, थैंक यू। छठा बोल, आठ आत्मा में अब जानने वाली कितनी, देखने वाली कितनी, सावध्य श्रद्धा करने वाली कितनी, और सावध्य निर्वध्य काम करने वाली कितनी, ये इसमें देखना चार चीज, राइट। पहला जानने वाली, फिर देखने वाली, फिर श्रद्धा करने वाली, फिर सावध्य निर्वध्य काम करने वाली। तो किस आत्मा से जाना जाता है, ज्ञान, क्योंकि जानने का काम किसका है,
ज्ञान का। Yes, sir, दर्शन हाँ? दर्शन दर्शन का जो वो दर्शन यहाँ फेद वाला है, दर्शन आत्मा फेद वाली है। तो ज्ञान आत्मा, और वैसे भी अगर वैसे भी लेते आप तो भी वो नहीं आता, क्योंकि दर्शन की बात है, ज्ञान की बात, जानने मतलब ज्ञान, तो ज्ञान वाली आत्मा हो गया। तो ज्ञान का अर्थ क्या हुआ? किसी को विशेष रूप से जान, राइट। तो ये जो है विशेष रूप से जाना तो दर्शन, सामान्य रूप से जानना भी दर्शन। वो दर्शन। जानना ज्ञान है, और जब जानना आप विशेष देखना, डीपली हाँ, जाएंगे तो उसको दर्शन बोलते हैं। उल्टा डीपली जाएंगे तो उसको ज्ञान बोलते हैं। ज्ञान। लेकिन यहाँ जानना जो है उसमें दोनों आ गए, जानना में दोनों आ गए, राइट। क्योंकि जानने में क्या आया? जानने में आप यहाँ दो तरीके से अर्थ कर सकते हो, देखो, हाँ, राइट। तो यहाँ पर जो, लेकिन यहाँ जो आया जिस, वो आपको समझना पड़ेगा। तो इसलिए बोल रहा हूँ, सामान्यतया जानने में दोनों है, जो सामान्य ज्ञान, विशेष ज्ञान, ऐसे बोल सकते हैं। लेकिन यहाँ पे 4 पॉइंट दिए हुए हैं। हाँ, इसलिए यहाँ अलग अलग खोल के दिए हुए हैं, जिसका मतलब यहाँ जो है हमें वो जानने को, विशेष रूप से जानने को ही लेना पड़ेगा। जानना मतलब अच्छी तरह से जानना, राइट। देखना क्या, हाँ, श्रद्धा और सावधानी निवर्तिका। तो यहाँ ज्ञान और उपयोग दोनों में ही जो जानने वाली बात आती है, तो इसलिए हाँ, विशेष जानना, विशेष रूप से जानना। देखना ही सामान्य, जैसे यहाँ, सामान्य जानना। जैसे यहाँ किताबें पढ़ी है, ये सामान्य रूप से, वहाँ किताबें हैं, हाँ, नो मॉडर्न है। या फिर आप बोलो नहीं, यहाँ फिजिक्स की भी है, आगम की भी है, वो भी है, ये भी है। आगम में इतने, लाइक यू कैन गो डीपर डीपर, राइट। आगम प्राकृत भाषा में लिखे हुए हैं, ये वाली इंग्लिश में लिखी हुई है, हिंदी में लिखी हुई है, संस्कृत व्याकरण भी पढ़ी है, राइट। तो ये सब आप ऐसा विशेष, राइट, हाँ। तो ज्ञान और तो ये क्या हो रहा है? क्योंकि जानना क्या, किससे हो रहा है? ज्ञानावर्णीय दर्शनावर्णीय क्रम के 6 ऑप्शन से हो, तो इसलिए वहां पर ज्ञान और ज्ञानावर्णीय दर्शनावर्णीय के 6 ऑप्शन से कौन सी आत्माएं अवस्था होती है? ज्ञान आत्मा और उपयोग आत्मा। तो इस तरह ज्ञान आत्मा और उपयोग आत्मा हो गई जो जानने वाली आत्मा। ओके, तो यहाँ जो है फिर से देखने वाली जो बात आई है, वो आई चक्षु दर्शन, जो देखना, राइट। एक तो सामान्य बोध करना, तो सामान्य बोध करना को आप, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप कहीं भी ले लो। आप पहले वो जानने वाले में भी सामान्य बोध ले लो, तब भी वो आए उपयोग और दर्शन, उपयोग और ज्ञानात्मा ही रहे, क्योंकि वो उपयोग से हुआ। और जो देखना है वो कहाँ से आया? चक्षु दर्शन, वो कहाँ है? उपयोग में, तो वो भी उपयोग आत्मा, ठीक है ना। तो देखना हो गया उपयोग, वहां ज्ञान आत्मा नहीं आएगी, सिर्फ उपयोग आत्मा, तो उपयोग आत्मा। दर्शन और सर्वों के दर्शन बोलते हैं, तो कौन सा वाला दर्शन प्राप्त होता है? ये देखने वाले दर्शन ना, क्योंकि मिथ्या दर्शन तो मोह क्रम से कहते रहा ना। वो दर्शन अलग है, वो दर्शन में मत जाओ। जहां वही बोल रहा हूं, वो एक दर्शन का अर्थ है दृष्टि से रिलेटेड, देखने से, दृष्टि भी मत जाओ, देखने से। एक है हमारे विजन, लाइक यू नो, वो कोई भी वर्ड बोलोगे तो वही आता है। एक है हमारा फेथ से रिलेटेड, हाँ, श्रद्धा। तो जो यहाँ दर्शन का अर्थ देखने से है, वो उपयोग, हाँ, वही बोलो, वही बता, वही आ रहा हूँ। तो दर्शनावर्णीय क्रम का 6 ऑप्शन है, वो ये जो उपयोग की दृष्टि से, दर्शनावर्णीय का उपयोग की दृष्टि से, और मोहनीय क्रम का 6 ऑप्शन जो है वो हमारी फेद की दृष्टि से, राइट। उससे हमारा फेद सही और गलत होता है। जितना उसका जितना ज्यादा उदय उतना फेद गलत, जितना 6 ऑप्शन उतना फेद सही, ठीक है ना। तो वो उधर है, तो ओके। फिर श्रद्धा करने वाली आत्मा, दर्शन आत्मा, क्योंकि श्रद्धा करने का काम किसका? दर्शन का। श्रद्धा, सही श्रद्धा है तो सम्यक दर्शन, विपरीत श्रद्धा है तो मिथ्या दर्शन। ये दर्शन मोहनीय क्रम के
उपशम क्षय या क्षय उपशम से जो है सम्यक वाली दर्शन प्राप्त होता है, और उसके उदय से विपरीत श्रद्धा पैदा होती है। ओके, अब है सावध्य निर्वध्य काम करने वाली आत्मा, योग आत्मा। काम करने वाली आत्मा तो एक ही है सिर्फ, बाकी कोई आत्मा काम नहीं करती। योग ओनली काम इस प्रवृत्ति, वो सिर्फ एक ही आत्मा है, तो वो हो गई आपको योग आत्मा। ठीक, फिर अगला बोल लेते हैं, जीव पदार्थ कितने भाव। तो ये जो 9 तत्व हैं, उनमें हर तत्व में कितने कितने भाव आए, इसका वर्णन है। भाव कितने होते हैं? 5, औदैहिक, क्षयिक, त्रैष्मिक, औपशमिक, परिणाम। वेरी गुड, तो ये 5 भाव हो गए। ओके, अब जीव पदार्थ जो है, राइट, पहला जीव, वो कौन सा भाव है? 5 भाव है, क्योंकि आप संसारी जीव की अपेक्षा से वो पहला तत्व जीव है, राइट, ये समझे आप। जो पहला तत्व जीव है वो संसारी जीव की अपेक्षा से, ऐसे तो जीव है सिद्ध वाले भी, लेकिन जहाँ ये 9 तत्वों की जहाँ बात आती है, वहां पहला जीव जो है वो संसारी जीव की अपेक्षा, ये समझना है। जब हम 6 द्रव्यों में बात करते हैं जीवास्तिका है, वहां सारे आ गए, सिद्धों वाले भी आ गए, लेकिन यहाँ जब हम 9 तत्वों की बात करते हैं सामान्यतया, तो ये पहला जीव है संसारी जीव। तो संसारी जीव है, उसमें तो सारे कर्म है, सब उदय में भी रहते हैं, औदैहिक भाव भी है, थोड़ा क्षय उपशम उपशम भी होता ही है, तो ये सारी क्षयिक भाव भी है, क्षाविक भाव भी है, औपशमिक भाव भी है, और परिणमन तो होता ही रहा, मतलब एक से दूसरे वो तो घूम ही रहे हैं, तो परिणमन भी हो रहा है। तो परिणाम जो भी है उसका पारिणामिक एक रूप है, तो पारिणामिक भाव भी है। तो इस तरह जीव में 5 भाव। ओके, अब अजीव में ओनली पारिणामिक भाव, ये समझना है क्यों। अब जो क्या है कि हमारे ये 3 गुरुजी हैं यहाँ पर, इनको उत्तर देने से अभी रोका जाता है, राइट। तो अनिल जी, भरत जी और पवन जी ये उत्तर ना दे, और आपको भी उसी श्रेणी में रखना पड़ेगा। तो हाँ हाँ, उनके उदय नहीं है, सब नहीं, कुछ नहीं है, राइट, ओनली पारिणामिक भाव। नहीं, ये मेरा जो सजेशन था आगे वाले प्रश्न के लिए था कि वो एक बार बोल देते हैं, उसके बाद तो फिर हो गया, राइट, कोई और उत्तर की संभावना नहीं रहती। क्या हम लोग ज्यादा सही उत्तर से ज्यादा नहीं सीखते, हम लोग गलत उत्तर से ज्यादा सीखते हैं, इसलिए गलत उत्तर आने चाहिए। गलत उत्तर आएंगे तो हमें क्या, कि गलत धारणा क्या है वो समझ में आएगी, तो उसको हम लोग पकड़ सकते हैं, राइट। सही उत्तर आते रहे तो बोरिंग हो जाएगी। नहीं नहीं नहीं, वो नहीं करना, आपको देना ही नहीं है। हाँ, अच्छा ठीक है, आगे फिर आता है आपको पुण्य। हाँ हाँ, ये देखो, इसको भी ये संगत का असर हो गया, ये भी सही उत्तर देने लगा, चलो कोई नहीं। तो उसके भी सिर्फ पारिणामिक भाव है। तो इस तरह आप देख लो, सारे अजीब वाले बात ही दे देते हैं कि आप लोग सब वही बात बोलने वाले हो। तो अजीब, पुण्य, पाप, बंध, ये 4, और जीव का हमने कर लिया 5, तो खत्म हो गए। अब बचे कितने? 4, आश्रव, संवर, निर्जरा और मोक्ष। ठीक, तो आश्रव कौन से भाव है? आपको अभी भी कहा गया था नहीं उत्तर देना है। नहीं, सब क्वेश्चन के सब क्वेश्चंस के, जब तक वापिस वो हटाया नहीं जाए इम्बार्गो, तब तक वो है लागू। बैन कर दिया। हाँ, अभी के, जब बाद में जब हटाया जाएगा तब। हाँ, तो अभी ये बताएं अशोक जी, क्यों है आश्रव जो है, इन्होंने उत्तर तो बता दिया, लेकिन क्यों है, क्यों क्षयिक भाव नहीं है आश्रव, क्यों क्षयिक नहीं है? कर्म आने का रास्ता है ना, तो कर्म आने का, उदय से हाँ, कर्म किसके उदय से आता है कर्म? हाँ, ये गलत उत्तर है। अभी किसके उदय से कर्म आता है? नाम कर्म से। अब ऐसे आप 8वां बोलते रहोगे तो कोई ना कोई तो सही होगा। नाम कर्म के उदय से कर्म लगता है, साथ में मोहनीय कर्म हो तो अशुभ, और मोहनीय कर्म का उदय ना हो तो शुभ, लेकिन नाम कर्म का उदय तो जरूरी है। तो औदैहिक भाव तो है वहां पर, राइट, चाहे दोनों का है चाहे एक का है, औदैहिक भाव है, राइट। और क्या है? पारिणामिक भाव, वो सब में होता है, क्योंकि जो भी चीज होता है उसका कुछ परिणामन हो गए, परिणाम तो कुछ निकलता है, कुछ अवस्था होती है, परिणामिक भाव सब जगह है। ओके, फिर संवर क्या है? हाँ, एक मिनट, हाँ वो ठीक है, संवर में भाव कौन सा? उदय नहीं रहेगा, अच्छा, हाँ, क्योंकि उदय से तो संवर नहीं होगा। हाँ, चलो,
उपसम क्षय उपसम, उपसम क्षय उपसम और क्षय नहीं, क्षय भी। तो बाकी चारों हो गए, औपसमिक, क्षयिक, क्षयोपसमिक और परिणामी। समझ में आ गई सबको बात पूरी, राइट? ओके गुड। फिर निर्जरा, निर्जरा सेम, उदय से तो निर्जरा नहीं आएगी, राइट? अब ये देखो यहाँ पर एक चीज समझने की जरूरी है कि जहां निर्जरा हो रही है वहां पुण्य का बंध हो रहा है, लेकिन उसका नाम निर्जरा नहीं है। निर्जरा किस अपेक्षा से है? कर्म, हाँ, जो अशुभ कर्मों का निर्जरण हुआ उस अपेक्षा से निर्जरा है, राइट? निर्जरा वो शुभ का बंध हुआ उसकी अपेक्षा से निर्जरा उसका नाम नहीं है। तो इसलिए निर्जरा जहां सवाल है, निर्जरा क्या है, उसमें उदय भाव नहीं है। वो जो शुभ कर्म का बंध हुआ ना उसमें उदय था। इस कौन से कर्म का उदय था? जो शुभ कर्म, शुभ योग के साथ एक तो निर्जरा हुई, वो तो समझ में आ गया, उसमें तो चार आपको औदिक भाव नहीं है, चारों भाव है बाकी। लेकिन जो शुभ कर्म के कारण जो कर्म बंधे, शुभ कर्म, शुभ योग से शुभ कर्म भी बनते हैं ना, पुण्य का बंध होता है, राइट? हाँ वो, हाँ, तो वहां नाम कर्म का उदय है, ठीक है ना? तो इसलिए वहां पर औदिक भाव भी है, लेकिन वो पहले ही हम कवर कर चुके हैं, राइट? कहाँ पर कवर कर चुके हैं वो हम? उस दृष्टि से वो कहाँ से आता है, वो कहाँ आती है? आश्रव में, शुभ योग आश्रव। आश्रव भी दो प्रकार के, शुभ योग योग आश्रव भी दो प्रकार के, शुभ योग आश्रव, अशुभ योग आश्रव। तो शुभ योग आश्रव, उसके दो काम है, एक काम है कर्म लगाना शुभ कर्म, और दूसरा है निर्जरा। ओके, फिर मोक्ष पदार्थ क्या है? मोक्ष में कौन से भाव है? सिर्फ एक परिणामी की रहेगा ना, कुछ भी नहीं ना, हाँ, क्षयिक रहेगा, एग्जैक्ट। वहां सारे कर्मों का क्षय हो चुका है, तो क्षयिक भाव तो है, तो क्षयिक और परिणामी, इस तरह ये जो आपको सातवां बोल यहाँ पर कंप्लीट होता है, राइट? तो इसमें हमने जो ये आप लोगों ने अच्छे से बताया है, तो लगता है कि इन चार लोगों को बैन करने से ज्यादा ये हमको फायदा। हाँ, ठीक है, हमें भी फायदा हो रहा है ना, गलत उत्तर से ज्यादा सीखते हैं, बताता रहा हूँ आपको। हाँ हाँ, तो अलर्ट तो ज्यादा हो गए ना वो, जब उनको मालूम है उत्तर उन्हीं को देना है, तो अलर्ट ज्यादा हुए कि नहीं, ये पूछो आप उनसे। हाँ हाँ ठीक है। तब आठवां, अब जीव को जीव जाने, और उसी तरह जो सारे सारे तत्वों को जैसा है वैसा जाने, सारे तत्वों को जैसा है वैसा जाने, उसमें कौन से भाव? परिणाम। परिणामिक, ओके। बताएं बताएं बताएं। क्षय क्यों क्षय? ज्ञान का हम्म, तो ज्ञान का क्षेत्र ठीक है, भी क्षयिक भी है, और उपशम भी है, ओके ठीक है, आगे चलो, चलते चल। सोनल, कुसुम, हाँ हाँ, ये जो है जीव को जीव मानना, अजीव को अजीव जानना, पुण्य को पुण्य जानना इत्यादि, ये जो है ये, इसमें ऐसे जानने में कितने भाव है? क्षयिक रहेगा, अच्छा, क्षयिक तो रहेगा, जैसे पहला गुड, ओके, क्यों रहेगा क्षयिक? पहले ये समझो ये इसका मतलब क्या हुआ, ये ज्ञान से रिलेटेड, राइट? ज्ञान, ओके, ज्ञान कहाँ से आएगा? ये जानना, जैसा है जो जैसा है उसको वैसा जानना, तो ज्ञान से, समय से आएगा। वो कहाँ से आएगा? हाँ, लेकिन यहाँ जानने का अर्थ है, समय तो सिर्फ प्री रिक्वायरमेंट है, जानना क्या है? ज्ञान। ज्ञान कहाँ से आएगा? हाँ? ज्ञानावरणीय कर्म के कई अच्छे के ज्ञान पांच ही प्रकार के, मनति ज्ञान, श्रुति ज्ञान, अवधि ज्ञान, मन प्रयोग ज्ञान, केवल ज्ञान। तो ये कहाँ से आएंगे?
6 12वें गुणस्थान तक 6 उपसम से और 12वें के बाद 6 से। तो यह छायिक भाव है, छायोस्मिक भाव है और परिणामिक भाव है, बाकी है नहीं। क्योंकि मोहनीय कर्म भी होता तो औपसमिक होता, मोहनीय कर्म नहीं है यहाँ, तो जानने की अपेक्षा से, सम्यक की अपेक्षा से होता तो अलग बात। बट समय हो सकता है ना सर, जो चीज जैसा है वैसे जानना वो तभी होगा जब समय तो है। बट वो ठीक है, वो जानने पे ही है, अंडरलाइंग नहीं है। श्रद्धा पे नहीं है यहाँ पे, मतलब हाँ जानने पर, जानने पर है ना। मैं वही कोई सिंपल उदाहरण सोच रहा हूँ, कुछ ध्यान में नहीं आ रहा, अभी आएगा तो बताता। ज्ञान से रिलेटेड है तो ठीक है। हाँ, नहीं जानना ही है ना, ये तो जानना तो बेसिकली ठीक है, वो समझ, वो हो गया फेथ। बेसिकली वो ट्रिक क्वेश्चन था, ज्यादा एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन चाहिए। हाँ। जो जैसा है वैसा जानना है, अरे हाँ। ज्ञान बोल दो तो वही समझ में आ गया। हाँ, ज्ञान उपशम होगा तभी, उपशम भी होगा, नहीं। उपशम मोहनीय कर्म होगा तब वो ज्ञान में कन्वर्ट होगा ना। नहीं उस एंगल से मैं वो बोला था। नहीं वो ठीक है, परंतु यहाँ यहाँ सिर्फ जानने से अपेक्षा से, ठीक है। तो एक और लेते हैं, उसके बाद स्टॉप करते हैं। जीव पदार्थ, आत्मा कितनी, और इसी तरह से सारे सारे पदार्थों में कितनी 9 तत्व है ना, तो जीव में कितनी आत्मा, और जीव में 8वां आत्मा, क्योंकि संसारी जीव की अपेक्षा से है, तो वहां पर सारे द्रव्य आत्मा, कसाय आत्मा, योग आत्मा, उपयोग आत्मा सारे हैं, राइट। तो ये हो गया जीव आत्मा 8। ओके, अजीव कोई आत्मा नहीं, क्योंकि अजीव तो ये 4 तो मैं बात दे देता हूँ, थोड़ा शॉर्ट करना है अभी। अजीव, पाप, पुण्य, बंध, ये चारों में तो एक भी कोई आत्मा हो ही नहीं सकती। आश्रव में अब कौन सी आत्मा, 1 मिनट कोई जवाब ना दे, मैं पूछूंगा वही जवाब दे। कुसुम, आश्रव में कौन कौन सी आत्मा? आज की, हाँ हाँ, 2 तो है ही है। और पहला वाला आश्रव कौन सा? पहले नहीं, द्रव्य कैसे हो? द्रव्य तो कुछ नहीं है। हाँ, द्रव्य आत्मा से क्या? हाँ, पहला आश्रव कौन सा है? पहला आश्रव कौन सा है? मिथ्यात्व आश्रव। उससे वो कोई किसी आत्मा से आ सकता है वो? हाँ, दर्शन आत्मा, तो दर्शन आत्मा भी आश्रव हो गई। तो ये 3 आश्रव, राइट। दर्शन, दर्शन, राइट, वही करता आत्मा, वही होगी, सिंपल सी बात है। ओके, फिर संवर आत्मा कौन सी? आश्रव कौन, संवर कौन सी आत्मा? कौन सा रोकता है? चारित्र आत्मा रोकती है, करेक्ट। जो हमने पहले बात की थी ना, रोकता आत्मा कौन सी? चारित्र आत्मा। तो संवर है, तो संवर में एक ही आत्मा, चारित्र आत्मा। हाँ, निर्जरा, हाँ, क्यों उपयोग? ये दर्शन, वो फिर से बार बार वही आ रहे हैं। फेथ, इट इज नॉट द, हाँ, परसेप्शन वाली नहीं, ये फेथ वाली है। हाँ, निर्जरा आत्मा में कौन सी? योग है। हाँ, और चारित्र नहीं होगा। दर्शन होगा, क्यों? सम्यक चाहिए। हाँ, नहीं, उपयोग भी होगा। हाँ, तो ये देखो, एक कौन कौन सी नहीं होगी वो देखो आप। तो एक तो द्रव्य आत्मा नहीं होगी निर्जरा में, कसाई नहीं होगी, चारित्र नहीं, विधि है। हाँ, वो सब चाहिए ना, सब उसमें वो आत्मा है। वो उसी अपेक्षा से जो उस टाइम की हाँ, निर्वध्य, निर्वध्य वाला जो होता है। हाँ, 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 निर्वध्य है ना, इसलिए जो सारे निर्वध्य वो एक साथ चाहिए ना, वो दैट मे नॉट बी डूइंग इट, बट वो चाहिए, तो इसलिए उसमें वो सारी आत्मा है निर्जरा में। और मोक्ष में
मोक्ष में कौन सी आत्मा? चारित्र आत्मा नहीं है मोक्ष में। मोक्ष में कौन सी आत्मा है? द्रव्य ज्ञान उपयोग हाँ? और ठीक है, लेकिन मोक्ष आत्मा को वैसे जनरली जैसे जैसे हमने चारित्र आत्मा वगैरह आ गया है ना, तो उस तरह का कोई आत्मा मोक्ष आत्मा में कुछ भी नाम नहीं है, इसलिए उसको अनेरी आत्मा में, अन्य आत्माओं में दे दिया गया। ये आठ जो है उस नहीं है, उसमें नहीं है, तो उसको अनेरी आत्मा के रूप में, अनेरी मीन्स अन्य, जो भी इन आठ के सिवाय है, जो आत्मा के और तो कई रूप हो सकते हैं, राइट? हाँ, वो ठीक है, लेकिन वो अनेरी आत्मा में आ गया। अनेरी आत्मा में सब कुछ ही आ गया ना। नहीं सर, मुझे मतलब आठ के अलावा है ना, हाँ। द्रव्य के अलावा हाँ, निर्सो है। आठ क्या? हाँ, आठ के अलावा आपने दो ज्ञान क्यों नहीं लिया? और द्रव्य आत्मा तो नहीं है। हाँ, द्रव्य आत्मा ले सकते हैं, ठीक है। ये क्या है, मोक्ष जो है मुक्त होने की अवस्था से था। जैसे निर्जरा है, वो निर्जरा क्या थी? निर्जरा आंशिक उज्ज्वलता, ये पूर्ण उज्ज्वलता। ये मुक्त जीव का नहीं बोलो, सांसारिक जीवन का पिक्चर है, तो मोक्ष यहाँ पे सिर्फ संसार से वो मुक्त होने की जो है, नहीं ऐसा नहीं, वो तो पहला था जीव तत्व जो था उस अलग। लेकिन मैं बोल रहा हूँ यहाँ पर आपको जो अवस्था है, जैसे निर्जरा की अवस्था, निर्जरा की आंशिक उज्ज्वलता, तो ऐसे तो क्या जो 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 जीव निर्जरित हो रहा है उसमें द्रव्य आत्मा भी है ना, उस दृष्टि से नहीं, पर निर्जरा इटसेल्फ कौन सी आत्मा वो दे। तो जो जीव मुक्त हो रहा है उसको छोड़ो, आप मोक्ष इटसेल्फ कौन सी आत्मा है? हाँ, जो जीव मुक्त हो रहा है उसमें तो है। अवस्था में कहते हैं। हाँ, तो जो मुक्त हो सिद्धों में, जीव क्या अब वही अलग प्रश्न हो गया। एक तो आपका प्रश्न हो गया सिद्धों में कितनी आत्मा है, तो वहां द्रव्य आत्मा, उपयोग आत्मा, दर्शन आत्मा, ये आ गई। सेल्फ मोक्ष इटसेल्फ कौन सी आत्मा है? जैसे संवर इटसेल्फ कौन सी आत्मा है, ये प्रश्न ये था, राइट? तो मोक्ष इटसेल्फ कौन सी आत्मा है, तो ये किसी में नहीं आता है, तो इसलिए इसको अनेरी आत्मा कहा गया। क्लियर हो गई ना बात? मोक्ष इटसेल्फ कौन सी आत्मा, ये अनेरी आत्मा। तो यहाँ क्या संवर कौन सी आत्मा है, निर्जरा कौन सी आत्मा है, इनमें से ये इस तरह का देखना है। क्योंकि जो जीव, अब जो जीव संवर कर रहा है, क्या उसमें द्रव्य आत्मा नहीं है? क्या है, लेकिन संवर कौन से? चारित्र आत्मा। उस दृष्टि से मोक्ष कौन सी आत्मा? अनेरी आत्मा। पूरा बेटा फिट या नहीं? अभी सर आप करा रहे ठीक है। यस एक्चुअली टफ है। हाँ, नहीं ठीक है, तो इसको फिर से ले लेंगे नेक्स्ट टाइम, नो प्रॉब्लम। हाँ। पहले क्या था मेरे को पहले हाँ। सॉरी मैं भी आगे का पीछे का करता हूँ, ये वाला छोड़ रखा था। नहीं ये हो जाएगा। स्टडी क्या बोले ना, पढ़ के आना। हाँ। बड़ा द्रव्य साथ पर यह लॉजिक में बंद कर दिया, सर इसमें चाहिए। ठीक है, चलो, ओके, सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आज ठीक है इतना ही सर। रखते हैं। ठीक। थैंक यू। जय जिनेंद्र सर। जय जिनेंद्र सर।